आप सुन रहे हैं खूबसूरत मोहब्बत, जिसे लिखा है लक्ष्मी सवाई ने और आवाज दी है स्वरा ने। सुबह के 4 बज रहे थे। सुभाष मिश्रा जी को एक कॉल आई। उन्होंने कॉल उठाया और कान पे लगाया। नींद में वो बोले, हेलो, कौन बोल रहा है? सामने से आवाज़ सुन के उनके पसीने छूटने लगे और वो भारी आवाज़ में बोले, जी साहब, हम घर पर ही रहेंगे। साहब, अभी तो बहुत ही हाथ तंग है, हमें थोड़ा और समय दे देते तो। इतना ही बोलने की देरी थी कि सामने से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई उन्हें धमका रहा था। उन्होंने जैसे तैसे बात की और कॉल काटी और वो उठकर तैयार होने लगे। रानी जी, उनकी पत्नी, जब उन्होंने आवाज़ें सुनी तो उन्होंने सुभाष जी से पूछा, अरे, किसका फ़ोन था? आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? सुभाष जी हड़बड़ाते हुए बोले, रानी जी, बताने का वक्त नहीं है हमारे पास, हम सेठ जी के पास जा रहे हैं। लेकिन क्यों? कुछ बताइए तो सही मुझे, इतनी सुबह सुबह सेठ जी सो रहे होंगे। सुभाष जी रानी जी के बगल में बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर रानी जी बोली, अरे, आप रो रहे हैं? मुझे बताइए क्या बात हो गई ऐसी, और किसका फोन था? देखिए, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आप बताइए क्या बात है। उनकी बात सुनने के बाद सुभाष जी बोले, साहब के आदमी का फोन था, कह रहे थे कि वो आज दोपहर तक आ रहे हैं। उससे पहले ही हमें पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो सकता है ये आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। रानी जी सुभाष जी की ये बात बड़े ध्यान से सुनती हैं। उन्हें और भी ज्यादा डर लगने लगता है। वो सोच सोच के पागल हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि आज वो सब सड़क पर आ जाएंगे और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उन्हें ऐसा देखकर सुभाष जी बोले, डरिए मत, आप हिम्मत रखिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ और सेठ जी से जाकर मिलता हूँ। आप तब तक सारे जेवर निकाल दीजिए, उनसे बहुत कुछ पैसे आ सकते हैं। ये सुन रानी जी की आंखों में आंसू आ गए। आप कुछ भी कर लीजिए, पर हम इतनी बड़ी रकम चुका नहीं पाएंगे। मेरे जेवर बेच के भी हमारे पास इतने पैसे नहीं आ पाएंगे। मैं जानता हूँ, पर कुछ तो देना होगा उन्हें। ऐसे ही अगर हमने हाथ ऊपर कर दिए तो साहब हमें ऊपर ही पहुंचा देंगे। हमने उनका नमक खाया है और उनसे गद्दारी भी की है। वो यहाँ नहीं थे तो हमारा घर चलता था बिना किसी समस्या के, पर उनको अब सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए अब हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। ये कहकर सुभाष जी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं और फिर कहते हैं, अच्छा चलिए, मैं सेठ जी से मिलकर आता हूँ, कैसे भी करके उनसे मदद मांगता हूँ। इतनी सुबह जाना सही नहीं है, पर अब कर भी क्या सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ये कहकर सुभाष जी निकल जाते हैं और रानी जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती हैं। शहर भोपाल। 27 साल का नौजवान लड़का इंदौर से भोपाल के लिए रात से अपनी ब्लैक मर्सिडीज कार से निकला था। गोरा रंग, शरीर भी एकदम परफेक्ट, आंखों पर काला चश्मा जो उसकी नशीली आंखें छुपाने का काम कर रही थी। चेहरा किसी मॉडल से कम नहीं। वो कब से सिगरेट सुलगा के गाड़ी में धुआं छोड़े जा रहा था। मनन, जो इंदौर में 5 सालों से था। भोपाल में उसका आना जाना कम था, पर भोपाल में उसका बिजनेस, या यूं कहो पूरा भोपाल ही उसका था। हीरे के बिजनेस के साथ साथ साइड में क्राइम का धंधा, बारूद, इल्लीगल माल बेचना और भी कई सारे गैर कानूनी धंधे जो वो करता था। पूरा शहर उसके आगे सर झुकाता था। मनन सच में एक